हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी थी दोपहर में ही, और सारे जो है स्टूडेंट यहाँ पे लगे हुए थे, तीनों स्टूडेंट जो अपने अपने काम में बिजी थे। तो मैंने छोटी सी क्लिप बना ली और मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी मैं ये शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, जो प्रभ ने बनाया है, यहाँ पे ये टेडी वेयर बनाने लग रही है, क्योंकि इसको अपने कॉलेज से जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला होगा। तो वो लगी हुई है अपने काम में बिजी, और यहाँ पे ये लगी हुई है सूट की कटिंग करने में, है ना। तो मैं देख रही थी, वैसे ये ना सूट की कटिंग अभी कर लेती हैं, कहीं कहीं पे ना भूल जाती हैं वैसे कि फिर मैं इनको चेक करके और फिर जो है कटिंग कर लेने के लिए बोलती हूँ। तो निशान वगैरह, मार्किंग वगैरह सारी ये अपने आप करती हैं। और तो सभी थे यहाँ पे बिजी, मैं भी अपना सूट बनाने में लगी हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं जो है ये सूट की कटिंग करने वाली थी, तो ये बोल रही थी कि आंटी एक बार चेक कर लो। तो मैंने फिर ये क्लिप निकाल ली, है ना। और ये देखो, ये जो है टेडी आप उसने बना के कर लिया था तैयार। तो यहाँ पे मैं इसको देख रही थी, तो ना इसकी एक ये टांग छोटी है, देखो आप भी देख सकते हैं ना, लग रही है ना एक टांग छोटी है इसकी। मैं इसको बोल रही थी कि एक टांग छोटी कर दी इसकी। तो बोल रही थी कि नहीं आंटी ऐसे ही हो गया, या मेरे से सिलने में हो गया होगा सिलाई लगाते टाइम। और इसने ये ऐसे इस तरीके से बटन लगाए और इस पे टाई बांध दी है, और इसके आंख नाक जो है ये बाद में बनाएगी। इसके बाद फिर जो है मैं आ गई थी किचन में। टाइम हो चुका था 3 बजे का। तो 3 बजे वाली चाय मैंने रख दी थी, और इस टाइम की चाय जब तक मेरे को नहीं मिलती ना, फिर मेरे को ऐसे रहता है कि पता नहीं, ना तो काम करने का मन करता है। तो 3 बजते ही चाय की मेरे को लग जाती है कि चाय बना के पीऊं। तो मैं अपनी चाय बनाने आ गई थी, और चाय मैंने रखी हुई थी तो उबलने के लिए धीरे धीरे। वैसे एक उबाल इसमें आ चुका था, तो वैसे धीरे करके गैस मैंने छोड़ दिया था। ऐसे ही मैं छोड़ देती हूँ थोड़ी देर, ताकि अच्छे से पक जाए। और पकने के बाद फिर मैंने जो है अपनी चाय पी। चाय पीने के बाद भी एकदम जो है फ्रेश सा फिर दिमाग हो जाता है। फिर इसके बाद फिर मैंने अपने काम जो है शुरू किया। और चाय जो है मैं पीती हूँ 3 बजे की, और छोटे वाला जो बेटा है वो ज़रूर पीता है, और इसके पापा ले लेते हैं कभी कभी। तो चाय मैंने आज बना ली थी अपनी, और दोनों कपों में डाल के अंदाजे से वैसे मैंने ना पानी चढ़ाया था, और बिल्कुल एंड 2 ही कप जो है चाय मेरी बन के हुई थी तैयार। और सर्दियों में चाय के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं है ना। वैसे मैं 2 टाइम ही चाय पीती हूँ, एक सुबह और एक 3 बजे वाली। लेकिन अब सर्दियां हो गई हैं, तो मन करेगा तो कभी बीच में भी बना के मैं पी लेती हूँ। तो चाय बन के हो गई है तैयार। तो चलिए, जिसको भी चाय पीनी है चाय पी लीजिए, गर्मा गर्म चाय है तैयार। और कैसी बनी है मेरी चाय जरूर। तो अभी बच्चों को भेज के स्कूल और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। ये सारे जो कपड़े हैं ना, यहाँ पे ये साइड में रखे हुए हैं। ये सारे मैंने अभी जो है इनकी प्रेस होनी थी, उन पे प्रेस की है। और जो तय लगाने के थे वो तय लगा के मैंने, और ये देखो इस साइड। तो ये सारे मैंने तैयार कर दिए हैं। और ये सूट ना आज चले जाएंगे, क्योंकि आज लेके जाएंगे कस्टमर। उनकी 2 सलवारें रहती है सिलनी, तो वो 2 सलवारें मैं सिल दूंगी आज। और फिर शाम को जो है सारे कपड़े ये चले जाएंगे। तो टेबल मेरी हो जाएगी खाली, यहाँ से ये रह जाएंगे फिर ये लिफाफे में रखे। और ये नीचे की साइड ये जो, ठीक है, इनमें से ज्यादातर हैं कुर्तियां, क्योंकि सलवार मैं साथ साथ में निकलवा रही हूँ, तो कुर्तियां मेरी रह गई हैं। और अभी लगी हुई हूँ ये सूट की कटिंग करने, ठीक है। तो एक बहन का कमेंट आ रहा था कि दीदी आप पीछे की, यानी कि उनका कमेंट था प्लेट डालना बताइए आप, है ना। तो प्लेट डालना, मैं कैसे प्लेट डालती हूँ वो बताऊंगी। आगे पीछे की 2 प्लेट आगे 2 पीछे, ठीक है। इस कुर्ती में 2 आगे डलेंगी, 2 पीछे डलेंगी। और कप प्लेट इसमें नहीं डालूंगी। कप प्लेट में फिर कभी और किसी और कुर्ती में बनाऊंगी, तो फिर बताऊंगी आपको, ठीक है। कपड़ा जो है ये है टाफ्टा का, ठीक है। ये देखो टाफ्टा फैब्रिक ये इस तरीके से होता है। ये देखो शाइनिंग होती है इसमें। और इसमें ना टाफ्टा में ये होता है कि भाई अगर हम इस सूट को गर्मियों में भी पहनेंगे ना, तो ये आराम से पहना जाएगा। अगर इसमें हम जैसे क्रेप वगैरह या फिर डिशीन लगा लेते हैं ना, तो फिर वो गर्मी में नहीं पहना जाता। अगर इसको हम, क्योंकि कपड़े आजकल जो है पतले ही होते हैं, जैसे ऑर्गेन्जा हो गया या फिर जॉर्जेट हो गया, है ना। तो मैं अपने सूटों में यही लाइनिंग लगाती हूँ टाफ्टा, क्योंकि इसको फिर हम गर्मी में भी आराम से पहन सकते हैं। तो ये है टाफ्टा का, थोड़ा सा महंगा आता है ये, जैसे नॉर्मल लाइनिंग जो होती है कॉटन से भी या फिर
क्रेव हो गए, डिशिन हो गए, उनसे सबसे महंगा होता है थोड़ा सा, लेकिन पहनने में ये अच्छा होता है, सूट भी अच्छा जो है तैयार हो जाता है इसमें। ठीक है, तो चलिए फिर अभी बताती हूँ, इसमें मैं कटिंग कर लेती हूँ और प्लेट इसमें कैसे डालेंगे वो सीखते हैं आज। तो ये कुर्ती पे मैंने प्रेस करके अच्छे से, और इसके ये जो है आर्म होल की कटिंग मैंने कर ली है। ठीक है, अब इसकी डालेंगे हम प्लेट, आगे पीछे की दोनों साइड की। फ्रंट आर्म होल अभी कटिंग नहीं किया है, इसको बाद में करूंगी, क्योंकि दोनों पार्ट एक साथ मैंने रखे हुए हैं। ये देखो अंदर की साइड इसमें बैक पार्ट है। ठीक है, तो बैक पार्ट को निकाल के इसके अंदर से फिर फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम लगा लेते हैं प्लेट का निशान। ठीक है, तो प्लेट के निशान भी सबके अलग अलग जो है मेथड होते हैं कटिंग करने के। तो मैं कैसे करती हूँ वो चीज आपको बताऊंगी, और एक अलग तरीका और बताऊंगी। दो तरीके से मैं लगा लेती हूँ, तो आपको जो भी तरीका सही लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार बहनों को कंफ्यूजन होता है कि इतनी मेरी चेस्ट है तो कितने इंच पे मैं प्लेट का निशान लगाऊं, या फिर किसी की जो प्लेट होती है वो ऊपर की साइड चढ़ती है। क्यों चढ़ती है? वो इसलिए चढ़ती हैं क्योंकि हैवी किसी की चेस्ट होती है ना, और फिर आप निशान आप यहाँ पे लगा लेते हो 10 या 10.5 पे, है ना। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई बार शूट भी मेरे पास आते हैं तो उनपे 10 10.5 इंच पे जो है प्लेट लगी हुई होती है, और फिर वो कस्टमर का कहना भी होता है कि ऊपर की साइड ये चढ़ती है हमारे जो है प्लेट, है ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए नॉर्मल जो जिस भी बहन का साइज है, जैसे कि 34, 36, 38, है ना, इतनी अगर किसी की चेस्ट है तो फिर आपने क्या करना है, 11.5 इंच पे निशान लगाना है। बिल्कुल परफेक्ट जो है आपकी प्लेट आएंगी, ऊपर की साइड नहीं चढ़ेंगी। ठीक है, चेस्ट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे नॉर्मल में आता है 34, 36, 38, तो ये साइज है तो आप 11.5 इंच पे लगाओ। अगर इससे कम है, ठीक है, 34, 36 से जैसे कि 30, 32 हो गया, है ना, तो उस पे आपने क्या करना है, 11 इंच पे लगानी है। ठीक है, 11 इंच से ऊपर आप ना लगाएं, क्योंकि फिर ज्यादा ही जो है प्लेट ऊपर की साइड चढ़ती है ना, तो वो फिटिंग अच्छी नहीं लगती है। और अगर 38 इंच से ऊपर आपकी चेस्ट है, फिर आप जो है ये जो लंबाई होती है इसको आप बढ़ाओगे। जैसे 38 के बाद 40, 42 आ गया, है ना, 44 आ गया, फिर आपने 12 इंच पे लगाना है। और अगर इससे भी हैवी साइज है, जैसे मोटी लेडीज का सूट आप बना रहे हो, फिर उसमें आप 12.5 कर लो, 13 कर लो। फुल हैवी साइज अगर किसी की कुर्ती है ना, तो उसमें आपने 13 इंच पे भी निशान लगाना पड़ेगा। और एक बार मैंने जो पीछे अभी जो मैं कुर्तियां बना रही हूँ उनकी है बिल्कुल फुल हैवी साइज है। उनका साइज था मेरे ख्याल से 56-57 इंच उनकी चेस्ट का साइज था, हिप का साइज। तो उसके हिसाब से फिर मैंने इनकी जो चेस्ट है ना उनका निशान लगाया था 13.5 इंच पे, और उनकी जो है चेस्ट भी काफी हैवी थी। कई बार क्या होता है कि वैसे हेल्दी होती है लेडीज, चेस्ट हल्की होती है, तो उस हिसाब से भी हमने ये रखनी होती है, चेस्ट के हिसाब से भी कई बार करनी पड़ जाती है। अगर हैवी साइज है चेस्ट का भी और वैसे भी हेल्दी है तो फिर आपने ये बढ़ानी है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। 11.5 इंच पे ये हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं नॉर्मल साइज के लिए, क्योंकि ये हम जो लगा रहे हैं ये है नॉर्मल साइज। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 3.5 इंच रखेंगे यहां से, ये 3.5 इंच पे हम ये लगा दिया निशान। ठीक है, अब जो ये इसकी लंबाई है प्लेट की ये रखेंगे हम 7 इंच। अगर किसी की जैसे कि कुर्ती की लेंथ कम है, यानी कि जो कस्टमर है उसकी लंबाई कम है, तो आप इसकी लंबाई फ्रंट साइड कम कर सकते हैं, 6, 6.5 कर सकते हैं। ठीक है, बैक साइड आप पूरी फुल 7.5 ही रखिए। तो ये देखो लंबाई ये 7 इंच, यहां से फिर 3.5, यहां से 3.5। ठीक है, और ये अब सीधी मैं लगा देती हूँ निशान, ये देखो। ठीक है, तो ये एक प्लेट हमारी डल गई। एक तो ये तरीका होता है यहां से नापने का, एक तरीका होता है यहां से आप जो कमर का निशान लगाते हो, कमर आप कितने पे लगा रहे हो। ठीक है, तो नॉर्मल साइज में मैं यहाँ पे 7 इंच पे लगाती हूँ। 7 इंच पे बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारी फिटिंग आती है। ठीक है, कई बार 6.5 पे भी लगाना पड़ जाता है हमें, क्योंकि हाइट की वजह से कई बार किसी की हाइट कम होती है या चेस्ट कम होती है, तो 6.5 पे भी लगा लेते हैं ना।
7 इंच बिल्कुल सही होता है। बिल्कुल हैवी साइज है, हैवी साइज का वो आ जाता है, फिर 7.5 भी लगा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे निशान लगाया हमने और ये निशान बिल्कुल ऐसे सीधा हमने कर लेना है। किसी को ये होता है ना कि भाई हमें नहीं समझ आया ये इस तरीके से कैसे आपने बताया है, तो ये आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं प्लेट का। यहां से कमर का निशान आप लगाइए, जहां पे भी आपने आपकी कमर की फिटिंग करनी है, 6.5 पे करनी है, 7 इंच पे करनी है, निशान लगा लिया और सीधी लाइन आपने कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये जो निशान आ रहा है ये मेरा आ रहा है 2.5 इंच पे, जो ये कमर का निशान होगा 2.5 इंच पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाओगे फिर आपका यहाँ पे 2 इंच ही आएगा, 2 इंच से कम ऊपर की साइड नहीं जाना चाहिए। तो 2 इंच आपको ऊपर की साइड होना चाहिए यहां से, जो ये निशान है यहां से, ठीक है। और नीचे की साइड फिर बाकी आप 7 इंच की प्लेट तो आपने डालनी ही है, नीचे की साइड ये आ रहा है 4.25 इंच पे, तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। 2.5 इंच हमारा ऊपर आ रहा था, 4.5 हमारा नीचे है, पूरी 7 इंच की प्लेट हमारी डल गई है। ऐसे ही आपने डालनी है, ये निशान आपने सीधा करना है। 6.5 इंच पे यहाँ पे कमर का आएगा, तो यहाँ पे आपने 2 इंच रखना है। मैंने 7 इंच पे लगाया है, तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच है, ठीक है। और नीचे की साइड 4.5, पूरी 7 इंच की प्लेट हमारी आ गई, ठीक है। आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। और यहां से फिर आपने वही 3.5 इंच पे लगाना है। हैवी साइज में यहाँ पे जो ये 3.5 है ये 4 इंच भी हो जाएगा, 4.5 तक भी चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये है नॉर्मल साइज के लिए, अगर कम साइज है इससे, जो मैंने बताया है वही 32-30 चेस्ट का साइज, तो फिर आप यहाँ पे 3 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब होता है। और अगर हम प्लेट कुर्ती में डाल लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है हमारी कुर्ती में, ठीक है। तो मैं तो यही सबको बोलती हूँ कि भाई कुर्ती में प्लेट जरूर डालें। तो अब पीछे की साइड डालेंगे तो इस पे यहां से इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ये देखो ऐसे, ठीक है। और ये इस साइड भी हमारे निशान आ जाएंगे, ये ठीक है। और अब इसको निकाल देंगे, बैक पार्ट को, फ्रंट वाले को फिर से बिछा लेंगे और जो आर्म होल की कटिंग है ये कटिंग कर लेंगे। ये मैंने लाइनिंग पे कटिंग किया है, मेन फैब्रिक कभी इसका रहता है कटिंग करना, तो उस पे बाद में करूंगी, पहले लाइनिंग पे मैंने कर ली है इसकी कटिंग, ठीक है। इस तरीके से अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पल्ला हमारा हो गया तैयार। अब पिछले पे भी प्लेट डाल लेंगे। पिछले पे कैसे डालेंगे वो भी एक बार आप देख लो, ठीक है। पिछले पल्ले पे आपने, जैसे मैंने इसकी डाली है 11.5 इंच पे, तो इस पे भी हम पीछे की साइड 11.5 इंच पे डालेंगे। अगर कम ज्यादा हो रहा है किसी के चेस्ट का साइज, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऊपर नीचे हो जाती है यहाँ से प्लेट, तो पीछे के पल्ले में हमने ज्यादा नीचे की साइड नहीं रखनी है, ठीक है। क्योंकि वो तो चेस्ट के हिसाब से हम फ्रंट साइड नीचे की साइड लेके जाते हैं, लेकिन बैक पार्ट में आपने 11.5-12 इंच पे ही डालनी है, ठीक है। ये डाल दिया हमने 3.5 यहीं से, ये सेम ही होता है, बिल्कुल सेम डल जाएंगी प्लेट हमारी वहां से। ये 7 इंच फिर वही, और यहां से फिर वही 3.5 इंच, और ये प्लेट हमारी सीधी आ गई, ठीक है। अब इस पे भी ये ऐसे निशान लगा लेंगे। ऐसे निशान लगाना आसान होता है, अगर बार बार हम इंच टेप और ये नापने बैठ जाएंगे तो इसमें टाइम भी हमारा ज्यादा जाता है और कई बार सही ही नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप दूसरे साइड लगाएं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो ये प्लेट हमारी डल गई है। और अगर आपको कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कुर्ती में आप प्लेट जरूर डालिए, अगर आगे की प्लेट नहीं डाल रहे हो ना तो पीछे की आप जरूर डालिए, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है कुर्ती की, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।